हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए जैसे कि बीडीओ, बीपीडीओ, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, कनिष्ठ सहायक, पटवारी, जो भी आने वाली भर्तियां हैं जिनमें आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो दोस्तों उसके लिए हर रोज़ हमारी उत्तराखंड की वीडियो आती है। 3 से 5 बजे के बीच में आपको वीडियो दिया जाता है। तो दोस्तों आज तक तो लगभग बहुत सारी वीडियो मैंने आपको दी हैं। तो आज का स्पेशल टेस्ट है आपके लिए और इसमें दोस्तों लगभग 15 क्वेश्चन हैं। और आपको अगर दोस्तों इसमें से अगर आप 10 से ज़्यादा या फिर 12 से प्लस कर ले रहे हैं तो आपका चयन आगामी एग्ज़ाम में पक्का है। मतलब जिनका नहीं हो रहा है वो लोग घबराएं नहीं और मेहनत करें, क्योंकि आपके पास भी समय अभी बचा हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके कितने सही हुए। तो चलिए दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक रघुनंदन सिंह टोलिया के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये आपसे पूछा गया है। मान लीजिए कि दोस्तों आज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं और आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तब आप उस हिसाब से उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अगर आप वहाँ पर कौन सा टिक करते हैं इस तरह से, इनमें से कौन सी पुस्तक रघुनंदन सिंह टोलिया के द्वारा नहीं लिखी गई है? ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, पटवारी, धामू बूढ़ा के वंशज या फिर एशिया की पीठ पर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने भी अपना उत्तर चुन लिया होगा, क्योंकि ये पुस्तक भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आयोग भी कोई ना कोई इस तरह के ऑप्शन जरूर दे देता है कि जिससे आप उत्तर पर पहुंच सकते हैं। तो एशिया की पीठ पर दोस्तों इसको किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है शेखर पाठक और उमा भट्ट के द्वारा। शेखर पाठक और उमा भट्ट के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। शायद 2007 में ये लिखी गई है, शेखर पाठक और उमा भट्ट के द्वारा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, अब दोस्तों ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल किसने लिखी है, सिर्फ इतना ही भी एग्जाम में आ सकता है। तब मैं आपको इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ कि ताकि आपका ज़्यादा फायदा हो सके। सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल किसने लिखी, तो आपके सामने ऑप्शन रहेंगे और 3 ऑप्शन और रहेंगे। रघुनंदन सिंह टोलिया इसका सही उत्तर रहेगा। पटवारी पुस्तक किसने लिखी, तो ये भी आएगा। तो तब ये एशिया की पीठ पर, ये तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पहले पूछा भी गया है। शेखर पाठक और उमा भट्ट के द्वारा एशिया की पीठ पर पुस्तक लिखी गई है। इसके अलावा इनसी एक और रचना है, मतलब कि बहुत सारी रचनाएं लिखी उन्होंने, लगभग 12 से ज़्यादा लिखी होंगी, 14-15। तो एक और है नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास। नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास इनकी एक भी प्रसिद्ध पुस्तक है। और एक आपको और याद आगे होगी जिन्होंने पढ़ा है, उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये भी इनके द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? रघुनंदन सिंह टोलिया जी के द्वारा ये भी लिखी गई है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम, मतलब कि प्रथम कुछ थे ये, मतलब ये, तो आपको बताना कि ये क्या थे, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ का रेगिस्तान किस घाटी को कहा जाता है? पहाड़ का रेगिस्तान किस घाटी को कहा जाता है? कोसी घाटी, अलकनंदा घाटी, भैरव घाटी या फिर नेलांग घाटी? दोस्तों कोसी घाटी ये हो जाएगी अल्मोड़ा में, अलकनंदा घाटी ये चमोली में, ये भी नहीं होगा। भैरव घाटी उत्तरकाशी में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है नेलांग घाटी को। नेलांग घाटी ये कहाँ है? ये है उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल को सिक्किम में किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल को सिक्किम में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इससे भी संबंधित कई बार क्वेश्चन बने हैं कि कई बार इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया गया है। और हिमाचल प्रदेश का पहले भी ये जो राज्य पक्षी है हमारा मोनाल, तो ये भी पहले हुआ करता था और अब ये नहीं है वर्तमान में। तो नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी होगा, नेपाल का राज्य पक्षी नहीं, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। तो आपसे पूछा गया सिक्किम में क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? चामदोंग, सुनाल, मुनाल या फिर बुप? दोस्तों इसका सही उत्तर है, बहुत से लोगों का गलत हो गया और बहुत से लोगों का सही भी हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए चामदोंग। तो ये कहा जाता है दोस्तों कहाँ? सिक्किम में। और जो ऑप्शन नंबर बी है सुनाल, तो सुनाल कहाँ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है J&K जम्मू कश्मीर में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी मुनाल और मनियाल आपने सुना होगा कि जैसे मुनाल मनियाल ये कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है। बाकी जो बुप है ये बोला जाता है भूटान में। भूटान में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस। ये आपके मन में आ गया होगा कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लोपोफोरस इम्पीजेनस।
MP जेनस। अब दोस्तों वैज्ञानिक नाम से भी क्वेश्चन एक आध एग्जाम में पूछे जाते, जैसे भांग का पूछ दिया या रिंगाल का पूछ दिया या फिर चीड़ का पूछ दिया, तो इस तरह से एग्जाम में वैज्ञानिक नाम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों अगर आप इसे सही कर लेते तो आपने मतलब कि उत्तराखंड बहुत अच्छी से पढ़ी हुई है। स्वर्गारोहिणी पर्वत चमोली और उत्तरकाशी के बीच में है। केदारनाथ पर्वत उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के बीच में। गुन्नी पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में, या फिर नंदाकोट पर्वत पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में। तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछा है, बाकी 3 इसमें सही है, एक गलत आपको इसमें से छांटना और आपको अपने उत्तर पर पहुंचना है। दोस्तों नंदाकोट पर्वत पिथौरागढ़ और चमोली, या फिर चमोली और पिथौरागढ़, ये बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। नंदाकोट पर्वत पिथौरागढ़ और चमोली, या चमोली पिथौरागढ़, जो भी आपके ऑप्शन में रहेंगे एग्जाम में, या फिर सिंपली नंदाकोट पर्वत इनके बीच इस तरह से भी पूछा जा सकता है। क्योंकि ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके इसलिए मैंने दोस्तों इसमें एक ही साथ की 4-4 क्वेश्चन, मतलब कि आपके 4 फायदा हो सके, 4 क्वेश्चन आपको मिल सके, इसलिए इसमें एक ही साथ इस तरह से दिया है। गुन्नी पर्वत चमोली पिथौरागढ़, या फिर पिथौरागढ़ चमोली, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो बहुत से लोगों ने केदारनाथ पर्वत देख के उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग ये भी बिल्कुल सही किया होगा, पर यह आपका बिल्कुल गलत है। केदारनाथ पर्वत उत्तरकाशी और किसके बीच में है, तो उत्तरकाशी और चमोली के बीच में, ना कि रुद्रप्रयाग में। तो यही आपका गलत हो जाएगा, यही बिल्कुल आपका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगर एग्जाम में आएगी केदारनाथ पर्वत कहाँ स्थित है, या चमोली या उत्तरकाशी में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो तब आप इनमें से चुन सकते हैं, या उत्तरकाशी या चमोली। बाकी और ऑप्शन या फिर दोनों मिलेंगे तो ए और सी, जैसे उत्तरकाशी और चमोली इस तरह से, तो ए और सी आप दोनों करेंगे इस तरह से। बाकी स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर चमोली और उत्तरकाशी, या उत्तरकाशी चमोली, जो पहले ऑप्शन के हिसाब से, तो उत्तरकाशी और चमोली ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों सरिया ताल स्थित है, सरिया ताल कहाँ स्थित है। इस तरह से दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, कोई एक पर्वत पूछ देता है, आयोग के द्वारा पूछा जाता है, और फिर वही नहीं आता तो 1 नंबर हमारा सीधे गया। अगर सही हो गया तो ठीक है, बाकी सीधे 1 नंबर तो, और प्लस में अगर गलत तुक्का लगाता तो 0.25 इतना फिर ये ऊपर से कटता है। तो सरिया ताल स्थित है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल या फिर चंपावत। तो उत्तरकाशी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, जिन्होंने सी बताया वो बिल्कुल सही है। सरिया ताल कहाँ है, नैनीताल में है। सरिया ताल, पूना ताल, बाकी सरोवर नगरी कहा जाता है नैनीताल को। बहुत सारे ताल हैं, कभी स्पेशल वीडियो में आपके लिए बहुत जल्दी तालों की मैं लेके आऊँगा। बाकी चंपावत के 2 ताल जो बेहद फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एक आपको याद रखना क्या, श्यामला ताल, श्यामला ताल, और एक है झिलमिल ताल। ये 2 ताल आपको बिल्कुल याद होने चाहिए चंपावत से। बाकी दोस्तों अगर आप डिटेल में कोई ताल आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि और लोगों को भी पता चल सके। बाकी रुद्रप्रयाग में भी दोस्तों बहुत सारे ताल हैं, जैसे बदाणी ताल है, देवरिया ताल हो गया, चौराबाड़ी ताल, इसको गांधी सरोवर भी कहा जाता है। उत्तरकाशी में भी बहुत सारे ताल मिल जाएंगे, डोडी ताल जो कि 6 कोनों वाला है। डोडी ताल के अलावा जैसे कि नचिकेता ताल है और फांसकंडी बया ताल है। बहुत सारे ताल आपको उत्तरकाशी में भी देखने को मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बना था। अगर आपको नहीं आता तो दोस्तों इसे आप ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिए। बाकी जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन लिए गए सभी इंपॉर्टेंट हैं। आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108, आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 किस महापुरुष के नाम पर रखी गई है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर ND तिवारी। तो दोस्तों जो नंबर ऑप्शन नंबर सी वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी वो बिल्कुल गलत हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया अपने मन में सोचा नारायण दत्त तिवारी वो भी बिल्कुल गलत हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वाले भी गलत हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है, जिन्होंने ये अपने मन में सोचा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर जो आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108, आप ज़्यादातर लोग 108 नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये, और आपको बताना ये कब शुरुआत हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। 15 मई 2008 को इसकी शुरुआत हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, ये आपको बताना है आप कमेंट बॉक्स में कि 2008 में हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो लोग वीडियो अभी तक देख रहे होंगे वो ज़रूर बताएंगे। जो डेली देखने वाले हैं उन्हें तो इसका उत्तर बिल्कुल आसानी से पता है, वो लोग भी इसका उत्तर ज़रूर बताएंगे। बाकी दोस्तों इसका नाम वैसे पूरा नाम बात करें कि जैसे पंडित दीनदयाल 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा इस तरह से है। और इसके एक सहायक के रूप में भी चलाई गई थी डोली सेवा, जो कि 2012 में डेट शायद 17 अप्रैल है 2012 में डोली सेवा की शुरुआत
हुई थी। बाकी ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इससे एग्जाम में भी पहले क्वेश्चन बना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बहुत से लोगों को, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे हैं दोस्तों कि किसको जो लगाए अगर नहीं पढ़ा है तो, बाकी पढ़ा है तो एग्जैक्ट से याद है, तब आपको कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यक कल्याण निधि का कब गठन किया गया। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक कल्याण निधि या फिर राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण निधि का कब गठन किया गया, या इस तरह से आएगा कि अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन कब किया गया। कैसे भी आए एग्जाम में आपको बिल्कुल इसका सही उत्तर याद रखना है। 2009, 2008, 2012 या फिर 2011। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन कब किया गया। अगर एग्जाम में आएगा तब आपको बताना है क्या, 2012 में। और इसके अलावा या दोस्तों ये इससे पूछा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना कब की गई। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना कब की गई, तो इस तरह से भी आएगा तब भी आपका 2012 रहेगा। एक दोस्तों जो उस समय 2011 में बना था स्वराज कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ, 2011 में आया था, एक नया डिपार्टमेंट है, तो उससे भी उस समय एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 2015-16 तक भी एग्जाम में पूछे जाते रहे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग डेली पढ़ते हैं उनके लिए बिल्कुल आसान रहेगा, बाकी जो लोग नए हैं वो सिर्फ आप सुनते चलिए। बाकी दोस्तों आपकी भी बहुत जल्दी उत्तराखंड, हिंदी, जीके ये भी सब मजबूत हो जाएगी। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। अगर उसके बाद आपको जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद शेयर, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करने, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 या फिर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 में है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, शायद भारत के राष्ट्रीय उद्यान में तीसरे नंबर पर ये आता है। पहला हो गया हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो JNK में है, और दूसरा राजस्थान में है जो थार वाला है, और तीसरा ये हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। अगला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गंगोत्री कहाँ हो जाएगा दोस्तों, उत्तरकाशी में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर बी में है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 बिल्कुल सही है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988, दोस्तों 1988 इसका सही उत्तर नहीं है, यह है 1982 में। 1988 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल किया गया था। जैसे 1986 में नीलगिरी को किया गया था, तो नीलगिरी को 1986 जो नीलगिरी तमिलनाडु में है, फिर हमारा जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसे शामिल किया गया था 1988 में। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना ये भी कहाँ है, चमोली में है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, 1982 में इसकी स्थापना की थी। बाकी 4 राष्ट्रीय उद्यान यही हो गए, इसके बारे में सन भी बता दिया। बाकी 2 राष्ट्रीय उद्यान और हैं कि अभी उनके फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी 2 राष्ट्रीय उद्यान आप बुक से जरूर पढ़ लीजिए। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, बोरी मेला कहाँ आयोजित होता है। बोरी मेला कहाँ आयोजित होता है, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली या फिर नैनीताल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, बहुत से लोगों का तुक्का भी इसमें सही लग गया, ऑप्शन नंबर सी। ये है कहाँ, चमोली में। बोरी मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है दोस्तों चमोली में। बाकी मेले से भी दोस्तों जितने भी मेले हैं यहाँ से भी एक आध प्रश्न हर तीसरे एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है, या उसकी कुछ विशेषता, या फिर क्योंकि उत्तराखंड में धार्मिक चीज़ें भी बहुत होती हैं। तो और भी चमोली में जैसे कि बोरी मेला दोस्तों ये लगता है कहाँ, चमोली में बाण गांव में, जहाँ की लाटू देवता, जो लाटू देवता है उनका जब कपाट खुलता है तब ये बोरी मेला का आयोजन चमोली में होता है। बाकी जो यहाँ के हैं चमोली के जो गढ़वाल से संबंधित है, बाकी उनको अच्छी तरह से पता होगा। और भी दोस्तों जैसे कि चमोली में जैसे तिमुड़ा मेला भी प्रसिद्ध है। तिमुड़ा मेला जो बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के समय लगता है, तिमुड़ा मेला, गुराऊ मेला, हरियाली पूड़ा मेला, नौठा मेला, अनुसुईया मेला, बहुत सारे मेले हैं जो कि चमोली जनपद में लगते हैं। बाकी नैनीताल में भी हैं, उधम सिंह नगर में, उत्तरकाशी में भी बहुत सारे मेले लगते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कीर्तिनगर आंदोलन कब घटित हुआ था। कीर्तिनगर आंदोलन है, कीर्तिनगर विद्रोह कब घटित हुआ था, ये आपको बताना है। 1947, 1948, 1949 या फिर 1950। दोस्तों आपको भी एग्जाम में इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, या फिर आयोग के द्वारा कुछ आगे पीछे भी दिया जा सकता है। तो कीर्तिनगर आंदोलन दोस्तों ये हुआ था किस पवार शासक के समय, तो मानवेंद्र शाह के समय। तो आपने समझ लिया होगा कि 1946 के बाद वो गद्दी पर बैठे थे। बाकी उन्हीं के समय 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ था, तो अगर एग्जाम में आएगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1948 में। और सकलाना विद्रोह हुआ था कब, 1947 में।
तो दोस्तों ये तो हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बहुत कुछ मिला, वो हो गया आपके 30 क्वेश्चन तक, लगभग 20 तो तब भी हो ही गए होंगे। बाकी अब मैं आपसे 10 क्वेश्चन, आप 5 क्वेश्चन अब मौखिक रूप से जो मैं आपको हर रोज़ वीडियो के अंत में बताता हूँ, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 5 सेकंड में मैं 5 सेकंड रुकूंगा और आपको उत्तर आपके मन में आ जाना चाहिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसका उत्तर ये होगा। तो जो लोग रोज़ देखते हैं वो लोग ज़रूर लिखेंगे, जो लोग नए हैं वो भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, कहाँ हुआ था 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहले तो ये प्रश्न हो गया कि जवाहरलाल नेहरू ने, ये आपको याद रखना है। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये आपको बताना कि कुमाऊं से किसने प्रतिनिधित्व किया था 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। अब मैंने इतना आपको बता दिया तो मैं 5 सेकंड रुक रहा हूँ, आपके मन में उत्तर आना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क्या? हर्षदेव ओली। हर्षदेव ओली ने किया था, जोशी ने नहीं, हर्षदेव ओली। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो एग्जाम में आएगा तो हर्षदेव ओली। अगला क्वेश्चन है सोसाइटी फॉर, सभी क्वेश्चन दोस्तों लगभग परीक्षावाणी में सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ये बुक आपके लिए हर एग्जाम के लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण हो सकती है। जब से ये बुक छपी है तब से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बड़े बड़े एग्जाम, इससे बड़े बड़े पदों पर जो पहले से पढ़ते आए इस बुक को, आज बड़े बड़े पदों पर जॉब कर रहे हैं लोग। तो सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालय सिद्ध आवासीय शिक्षा, ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। एक बार फिर से, सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालय सिद्ध आवासीय विद्यालय, तो ये कहाँ स्थित है? टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून। तो ये है दोस्तों कहाँ? अब आपको बताना उत्तर, ये है दोस्तों कैंपटी फॉल टिहरी में है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन हो गए, बाकी 15 बताऊंगा कहा था, और आपको बताना कि 15 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में अभी जो बताया था कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है 1989 में जिसकी स्थापना हुई थी, उत्तरकाशी वाला वही है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में पर्यटकों को ऑनलाइन प्रवेश सुविधा हेतु शुरू किया गया ऑनलाइन विंडो सिस्टम का नाम क्या है? तो सीधे आपके मन में आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऑप्शन होते तो हम भी टिक कर देते, जो लोग नए हैं या जिन्होंने पढ़ा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, ये था, एग्जाम में पूछा गया था, ये है पथिक आपका बिल्कुल सही उत्तर है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में पर्यटकों को ऑनलाइन प्रवेश सुविधा शुरू, मतलब कि उनके लिए सुविधा के लिए ऑनलाइन विंडो सिस्टम का नाम जो है वो क्या है? पथिक। अगला क्वेश्चन है, एक रेल चलती है दोस्तों, रेलगाड़ी, तो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस किन दो स्थानों के बीच या किन 2 शहरों के बीच चलती है, इस तरह से कह सकते हैं। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, ये आपको बताना है, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। अगर ये आ गया तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि संगम एक्सप्रेस भी ट्रेन चलती है, वो किन के बीच चलती है। तो संपूर्ण क्रांति चलती है दोस्तों दिल्ली और किसके बीच? देहरादून के बीच नहीं चलती है, हरिद्वार के बीच भी नहीं चलती है, कोटद्वार के बीच भी नहीं चलती है, तो ये दिल्ली और काठगोदाम के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन 14 प्रश्न हो गए, बाकी वैसे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ तो लगभग 40 क्वेश्चन तक आप पहुंच गए होंगे। अगला है कि टिहरी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? आज तक आपने गढ़वाल मोटर यूजर ऑपरेटिव, ये मतलब कि GMU गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड की आपने पढ़ा होगा, और कुमाऊं मंडल ये आपने पढ़ा होगा कि कुमाऊं मोटर्स ओनर यूनियन लिमिटेड, ये पढ़ा होगा। तो आपको बताना कि टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों कब हुई थी? 1950 में। तो ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों। बाकी हर रोज वीडियो आती है, वीडियो को लाइक जरूर करना, आपको हो सके तो शेयर, और बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तो 15 में से कितने से हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलेंगे कल को एक नई वीडियो के साथ, नए धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।